वहीं पश्चिमी मीडिया ने रूसी सेना के कैंप की सैटेलाइट तस्वीरें जारी कर यह दावा किया कि जंग के 1 साल पूरा होने पर पुतिन यूक्रेन के खिलाफ सबसे बड़े हमले की तैयारी कर चुके हैं। मतलब यह कि 2 दिन बाद 24 फरवरी को पुतिन यूक्रेन पर चौतरफा वार करने वाले हैं, ताकि हमले के बाद यूक्रेन की सेना को संभलने तक का मौका न मिले। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस की सेना एक साथ यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बना सकती है। इसके लिए न सिर्फ जमीन और आसमान से बल्कि समंदर से भी मिसाइलें दागी जाएंगी। दावा है कि यूक्रेन पर रूस का ये आखिरी प्रहार होगा और इसके लिए सेना की ताकत भी उसने कई गुना बढ़ा ली है। सबूत के तौर पर पश्चिमी मीडिया ने सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की। ये तस्वीरें यूक्रेन की सीमा से 270 किलोमीटर दूर रूस के शहर वोरोनिश के पास मौजूद एक ट्रेनिंग कैंप की हैं। और दावा किया जा रहा है कि इस ट्रेनिंग कैंप में लाखों की संख्या में रूस के सैनिक मौजूद हैं, जो यूक्रेन पर हमले के लिए तैयार बैठे हैं। मतलब ये कि पुतिन का इशारा मिलते ही उनके ये सैनिक यूक्रेन पर टूट पड़ेंगे और फिर ऐसा हमला करेंगे जिससे ज़ेलेंस्की की सेना चारों खाने चित हो जाएगी। पश्चिमी मीडिया की तरफ से जो सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गईं, उनके जरिए यह दावा किया गया कि रूस के इस कैंप में लाखों सैनिकों के अलावा बड़ी संख्या में टैंक और दूसरे घातक हथियार भी मौजूद हैं, जबकि कुछ हफ्ते पहले तक ये पूरा इलाका खाली पड़ा हुआ था। 23 जनवरी की सैटेलाइट तस्वीरों में यह पूरा इलाका बंजर मैदान था, लेकिन 7 फरवरी को ली गई तस्वीर में पूरे इलाके में रूसी सेना का कैंप लगा दिखाई दिया। और इसी वजह से पश्चिमी मीडिया यह अंदाजा लगा रहा है कि 24 फरवरी को पुतिन की फौज यूक्रेन पर आखिरी वार करेगी। कुछ रोज पहले ही यह खबर सामने आई थी कि पुतिन 7 लाख सैनिकों के साथ यूक्रेन पर दूसरी बार चढ़ाई कर सकते हैं, जिसके लिए वो ठंड के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। मतलब ये कि ज़ेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए पुतिन के 7 लाख सैनिक यूक्रेन पर धावा बोल सकते हैं। और अगर पश्चिमी मीडिया के इस दावे में जरा भी सच्चाई है तो 2 दिन बाद यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला होने वाला है, जिससे निपटने में ज़ेलेंस्की को अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि सर्दी खत्म होने के बाद पुतिन जंग खत्म करने की रणनीति पर आगे बढ़ेंगे। इसीलिए उन्होंने अपने 7 लाख सैनिकों को यूक्रेन पर आखिरी प्रहार के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। और पुतिन की इस रणनीति का पता तब चला था जब रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने एक्टिव सैनिकों की संख्या 15 लाख तक बढ़ाने की बात कही थी, जिसके बाद से ही अंदाजा लगाया जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन के खिलाफ एक बार फिर बड़ा अभियान शुरू कर सकते हैं, जिसकी आशंका कई बार यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी जता चुके हैं। और अब जैसे जैसे ये वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे यूक्रेन में दहशत बढ़ती जा रही है। हालांकि रूस के इस सबसे बड़े हमले की काट खोजने में ज़ेलेंस्की जुटे हैं। वो लगातार पश्चिमी देशों से घातक और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह पता है कि अगर पुतिन के 7 लाख सैनिकों ने हमला बोला तो यूक्रेन के कई शहरों का तबाह होना तय है। इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन ने यूक्रेन में तैनात दुनिया के कई देशों के खतरनाक हथियारों की सटीक लोकेशन का पता लगा लिया। इस काम के लिए पुतिन ने एक खास प्लान तैयार किया था, जिसके तहत पुतिन ने जर्मनी के एक खुफिया एजेंट को अपने साथ मिला लिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक उस जासूस को यूक्रेन में तैनात किए गए हथियारों की सही लोकेशन का पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस काम के लिए पुतिन ने उसे खूब पैसे भी दिए। तब जाकर उसने ऐसी कई जानकारियां इकट्ठा की जिनकी मदद से पुतिन की फौज आने वाले दिनों में बड़ा हमला कर सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पुतिन के सैनिकों को यह पता चल चुका है कि यूक्रेन में कहां-कहां अमेरिकी हथियार हाइमार्स तैनात हैं।